फील्ड मार्शल कर रहे हैं, और इधर इशाक डार की तरफ से बयान आ रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो जाहिर है ट्रंप ने फोन जरूर किया होगा, फील्ड मार्शल से पूछा होगा, ये बताओ इशाक डार को तुमने स्क्रिप्ट नहीं दी थी, उसको क्या कहना है मीडिया के सामने। और पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। अगली खबर, पाकिस्तान के गले की फांस बना सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम। मुआवजा नहीं मिलने से लोगों ने खैबर पख्तूनवा में काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक किया। अब देखिए जरा वहां क्या हो रहा है। खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, यहां गिलगिट बाल्टिस्तान, सब जगह देख लीजिए। पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। पाकिस्तान के गले की फांस बना सिंधु नदी पर बनने वाला मेगा डैम। मुआवजा नहीं मिलने से लोगों ने खैबर पख्तूनवा में काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक किया। जरा सुनिए यहाँ की आवाजें और देखिए लोगों की भीड़ कितनी है। कमोडोर बहल क्या कह रही है भीड़? ये भीड़ कह रही है कि जो मुआवजा है वो जल्दी से दीजिए, लेकिन ये 7 दिन से काराकोरम हाईवे बंद है और इसमें जितनी खाद्य सामग्री जानी है गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए और साथ में दवाइयां जानी है वो नहीं मिल रही उनको। वहां पे भी रोष बढ़ गया। आपको देख एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, लेकिन 3 से 4 घंटे से ज्यादा उनको बिजली नहीं मिलती। सारी की सारी बिजली पंजाब के अंदर चली जाती है जो पाकिस्तान का पंजाब है। और ये वाला जो डैम बन रहा है इसका नाम है डायमर भाषा। डायमर तो है गिलगिट बाल्टिस्तान में और भाषा जो है वो पख्तूनवा में है। और ये किसको सप्लाई करता है? टरबाला डैम को, जिसकी लाइफ कम हो गई है वो 30 साल और बढ़ाने के लिए। और वो किसको पानी देता है? वो पानी देता है पंजाब को। यानी कि इसमें पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी। अगर 4,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या 1 इंच भी इसका ऊपर जाएगा गिलगिट बाल्टिस्तान में? नहीं जाएगा। इसी वजह से वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। ये बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं, मुआवजा दिया नहीं जा रहा, पानी की किल्लत तो मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं सर कि अगर पाकिस्तान में इस समय पंजाब को छोड़ दिया जाए, पंजाब प्रोविंस जो वहां का है वो दूसरे तमाम प्रोविंसेस को लूट कर, क्योंकि वहां के HNIs पंजाब में ही रहते हैं, दूसरी तमाम जगहों को लूट कर और अपने रिसोर्सेज भरने में लगे हैं और हर हिस्सा पंजाब का, पाकिस्तान का सिवाय पाकिस्तानी पंजाब के सुलग रहा है। देखिए एब्सोल्युटली बातें आप सही। हम इसी को लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। तमार भाषा जो है इसके अंदर में पूरा का पूरा पैसा चाइना का। वो कहता है जितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका बड़ा हिस्सा 75% चाइना ले जाएगा। इनको तो जैसे बता रहे थे कि वहाँ तो देंगे नहीं खैबर पख्तूनख्वा में, और या वहाँ पर आपका गिलगिट बाल्टिस्तान में इवन पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इसलिए पूरी के पूरे आपने 2 दिन पहले दिखाया था किस तरह से काराकोरम हाईवे के ऊपर में जो उनके चेक पॉइंट है उसके अंदर में, और कैसे चाइनीज और 48 आवर्स रहे और कैसे पीट रहे थे पाकिस्तान की सेना को ही जो उनके चेक पॉइंट थे। और उसी इलाके में ये हो रहा है, काराकोरम हाईवे को ही इन्होंने रोक रखा है। देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान तो फटने वाला है, आप लेके चलिए वो चाहे, और इसके पहले भरे ना फटे, इसके पहले आपका नीचे का इलाका खैबर पख्तूनख्वा ये तो फटेगा ही, पीओके के पहले ज्यादा फटेगा ना ये आपका जो गिलगिट तो किस तरीके से फर्जी आधार पर जब एक फर्जी मुल्क बनाया जाता है, कहा जाता है कि ये तो हम ऐसी कौम हैं जो साथ में रह नहीं सकते, हमको अलग मुल्क चाहिए। पहले बांग्लादेश अलग हुआ और अभी ये बाकी के हिस्से लगातार सुलग रहे हैं। बस वो वक्त कभी भी आ सकता है, आज भी, 1 साल बाद भी, 6 महीने बाद भी, जब आप इन टुकड़ों को भी एक एक करके अलग होते हुए देखेंगे। पाकिस्तान और चीन के बीच में इस बीच सीक्रेट डील की खबर। सीक्रेट डील किस बात की? पाकिस्तान चीन से 5th जनरेशन जेट खरीदेगा। जरदारी ने J-35A के प्लांट का दौरा किया। जरदारी ने चीन के चेंगडू में एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के एडवांस प्रोडक्शन प्लांट का दौरा किया और J-35A दिए जाने की बात है। और चाइना 80% मिलिट्री इक्विपमेंट चाइना का पाकिस्तान में मौजूद है, आप ये जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान की खुद की माली हालत क्या है वो भी आप जानते हैं। वहाँ महंगाई और गरीबी का क्या हाल है ये भी आप जानते हैं। और उस बीच पाकिस्तान की अंधी महत्वाकांक्षा, जाहिर है एक समय जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये कहा था हमारे पास खाने के लिए घास ना हो तो भी चलेगा लेकिन हमारे पास परमाणु बम होने चाहिए। ये उस तरह की तबीयत वाला मुल्क है। और वो इसलिए नहीं कहा जाता कि उनको मुल्क से बहुत प्यार है, क्योंकि जब ये खरीद फरोख्त होगी तो इसमें कुछ पैसा बनेगा उनका, जो वहां मिलिट्री से जुड़े हुए लोग हैं। सिर्फ इसलिए किया जाता है। मुल्क की हिफाजत की बात होती तो जाहिर है फिर किसी अलग टेंजेंट पे बात होती। लेकिन सर ये चाइना अमेरिका के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ता देखने के बावजूद सपोर्ट में क्यों खड़ा हुआ है चाइना? बिल्कुल सपोर्ट में इसलिए खड़ा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादातर हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के साथ होती है और J-35 जो है 5th जनरेशन फाइटर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बड़ा बेहतर जहाज है, क्योंकि इससे बेहतर तो Su-57 भी है और Su-57 इससे कहीं बेहतर जहाज है। और अब हम 114 की डील कर रहे हैं फ्रांस के साथ जो मेक इन इंडिया होगी, और उस डील से काफी हद तक जो हमारा कैपेबिलिटी गैप के अंदर रिडक्शन है तो वो कम हो जाएगा। और हम अपना एमका भी बना रहे हैं जो कि 2035 में उड़ने लग जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन में
में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो J-35 एयरक्राफ्ट है जो 40 के करीब ले रहे हैं, जिसको 2026 में आना था, कहते हैं उसको प्रीपोन कर दिया जाएगा और पहले लाया जाएगा, वो बिल्डअप कर रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान को, क्योंकि आजकल की लड़ाई जो है ज्यादातर हवाई है और दूसरी दूर के रेंजेस है। इसमें PL-15 भी होगी, लॉन्ग रेंज BBR मिसाइल। सर अमेरिका से प्रॉक्सिमिटी के बावजूद चाइना का सपोर्ट क्यों सर? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनको कि भारत को एक जगह पे रखने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रांग बनाना है। हालांकि अमेरिका मतलब के साथ ये जो सपोर्ट बदले हुए इक्वेशन है ट्रम्प के टैरिफ की बात के बाद, बदले हुए इक्वेशंस में भी चाइना के साथ पाकिस्तान उसी तरह की कुर्बतें एंजॉय कर रहा है जैसे वो पहले कर रहा था सर। जनरल सिन्हा, देखिए पाकिस्तान सोच रहा है कि उसने दोनों तरफ पर लड्डू खा लिया है, चाइना से भी खा लिया, अमेरिका। जब ये आप इस तरह की प्रॉब्लम, आज के दिन में 81% आप बोलते हैं कि इनके पास हथियार आ रहे हैं, 81% में मैं जैसे सुन रहा था कि ये एक रूज है, एक तरह का छलावा है। बोल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के 40 उनके पायलट वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं आ गए? अधिक ट्रेनिंग तो एडवांस ट्रेनिंग चल रही थी, उड़ के आ जाते, भारत को बर्बाद कर देते, आया क्यों नहीं? और आज के दिन में जो ये रूस खेल रहे हैं ना कि अमेरिका से हम क्यों नहीं बोलते कि हमारे पास F-18 है, F-16 है, तो आप हमें F-35 भी दे दीजिए। बात तो उसकी है ना, वो रोकना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ों को, मेरे ख्याल से अपने जो इनका अभी एयरक्राफ्ट के लिए थर्ड बनाना है फुजियान, उसके लिए नहीं है इनके पास। और ऊपर से आप बोलिएगा कि ये और सर ये भी तो एक्सपोर्ट क्वालिटी होगा ना, उसी तरह का एक्सपोर्ट। ये बोल रहे हैं वही है सेम, कैसे इनको दे देगा टॉप नॉच? देखिए नेवल वेरिएंट जो इसका J-35 का है वो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, लेकिन ये J-35A है जो कि एयरफोर्स वर्जन है। हालांकि उनके पास J-20 है तो उनको J-35A की जरूरत नहीं है, उसको बनाया ही एक्सपोर्ट के लिए किया गया है और पाकिस्तान पहला देश है जिसको वो एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन बात ये नहीं आती, बात ये आती है कि हमारा S-400 इसको 100 किलोमीटर पे फिर भी पकड़ लेता है और इसको छोड़ेगा नहीं अगर ये बॉर्डर के आसपास पे भी आ गया। पहले तो ये देखा जाए कि ये कब तक आते आते आएगा भी क्या, आएगा भी तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होगा। और इस सब के बावजूद आया, उड़ान भरा, तो S-400 है ना, फिक्र नहीं। और पोलैंड के बाद अब रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ, रूसी सैन्य ड्रोन ने की घुसपैठ। पोलैंड रोमानिया दोनों ही नेटो सदस्य हैं। सवाल ये है कि क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नेटो के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? मुझे लगता है कि इस समय एक बड़ा काम पुतिन ये भी कर रहे हैं कि नेटो को लेके एक तरीके का जो हवा बनाई गई थी, उस हवा को पंक्चर करने का काम भी इस समय पुतिन कर रहे हैं। चलो दिखाओ, आओ बताओ क्या है नेटो। एब्सोल्युटली आपने बोल दिया। देखिए इसको कहते हैं प्रोबिंग एंड कहते हैं एस्केलेट टू डिस्केलेट। पूरी हवा निकाल दी। अब आप बताइए, इन्होंने कह दिया ना, पहले तो बोलते थे पोलैंड में, कोई कह रहा था कि नहीं पोलैंड में गलती से चला गया, उन्होंने कहा ठीक गलत। अब आप रोमानिया में बात करें, आज एक फिर से पोलैंड में गया है, एक मारा है इन्होंने, और वो भी बड़े वाला गया है। मगर बात यह है कि पूरी हवा निकाल दी। ये कि उधर स्कैम्बल कर रहे हैं, उधर उन्होंने रफेल भी ले आए, यूके भी भेज दिया। और आप बताइए नो फ्लाइंग जोन क्यों नहीं बनाते? इनका तो डिमांड था, यूक्रेन मांग रहा है, दे दीजिए आप यदि आपके पास। नाटो इज ए फॉल्स फ्रंट, उसकी जो हल्स होगी, और खास करके जो 3 देश में उनके साथ फिनलैंड जो है, मैं स्वीडन और जो आए हैं बाद। लेकिन मुझे ये लग रहा होगा कि ये हाल देखने के बाद ज़ेलेंस्की क्या सोच रहे होंगे? ज़ेलेंस्की क्या ये थोड़ी देर के लिए भी सोचते होंगे कि क्या सोचकर कि अगर कभी मुसीबत आई और ये हुआ तो ये आर्टिकल 4 इन्वोक हो जाएगा, उसके बाद 5 इन्वोक हो जाएगा, पूरे देश मेरी रक्षा के लिए आ जाएंगे। आज क्या उसका भरम भी टूट रहा होगा सर? बिल्कुल भरम टूट रहा है। वो तो ज़ेलेंस्की ने तो यहां तक कहा है कि जो यूएस ने टैरिफ्स लगाए भारत के ऊपर वो सही है। ये बात उसने बहुत गलत किया, भारत के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था उसको। दूसरी चीज आती है कि जितने सारे देश हैं, इनकी आर्मीज हैं क्या? 50,000 से 1.5 लाख के बीच में नहीं है। अब यूके को देख लो, उसकी कितनी आर्मी है? 1 लाख के करीब है। भारत के सामने भारत की 14 लाख के करीब तीनों आर्म फोर्सेस को अगर हम मिला लें, इतनी बड़ी सेना है, सशस्त्र सेना। मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये छोटे छोटे देश पोलैंड, रोमानिया, इनमें एक ड्रोन आया है, वो भी कहां पे आया? डेन्यूब डेल्टा के ऊपर। डेन्यूब डेल्टा कहां है? जो आधा हिस्सा आता है पोलैंड के अंदर। अगर आप इसमें और इलेबोरेट करेंगे तो आगे की खबरें नहीं बता पाऊंगा सर। मैं आपके पास आ रहा हूं। अमेरिकी टैरिफ को लेकर बहुत बड़ी खबर है। भारत के रुख से नरम पड़े ट्रंप के तेवर। भारत यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड डील पर बात आगे बढ़ी। अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के साथ दिल्ली में हुई बैठक। एक तरफ तो यहां प्रतिनिधि बैठ रहे हैं और यहां पर बातचीत हो रही है,
दूसरी तरफ वहां पे ये कहा जा रहा है यूरोप भी 100% से ऊपर टैरिफ लगाए भारत के ऊपर। इस तरह की बातें भी की जा रही है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं ना, यूरोप तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। ये नहीं होता, हमारे नेताजी को बोलते हैं आप आगे चलो, और पता है कि नेताजी तो सबसे पहले गोली लगने वाली है। कुछ नहीं होने वाला, यूरोप ने कभी नहीं लगाने हैं। वो तो ये कह रहा है 50 से 100% चीन पे लगा, और चीन के साथ डील कर रहा है। कल भारत के साथ भी डील होगी, और होगी जरूर, और भारत की बातों को भी माना जाएगा। हो सकता है इसमें ना हो, इससे आगे आने वाले और इस बीच नेटो का जो ब्लफ एक तरीके से निकालने का काम पुतिन कर रहे हैं। रूस बेलारूस को लेकर पोलैंड लगातार अलर्ट पे है। पोलैंड के आसमान में राफेल की उड़ान चल रही है। MICA माइका मिसाइल से लैस होकर कर रहे हैं गश्त। नेटो के ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री के तहत फ्रांस ने पोलैंड भेजे हैं अपने राफेल जेट। तो कुल मिलाकर पोलैंड, लेकिन पोलैंड भी ये सोच रहा होगा कि वक्त आने पर क्या वाकई नेटो वाली शिद्दत से मेरी रक्षा भी होगी। सर क्विक कमेंट इस पे। देखिए, इसके तो हैं ही सपने के आ जाए, किसी तरह आ जाए हमारे। मगर देखिए, अभी जो इनकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि जमीन के ऊपर में जो सब चीज डिसाइड होती है, और रशिया इज विनिंग हैंड्स डाउन। तो जहां पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होकर असल में चीजें ग्राउंड में ये दिखाती हैं कि किसका हाथ ऊपर है। पुतिन का हाथ ऊपर है। ये इस खबर के साथ समाप्त करूंगा कि अमेरिका ने, और यहां जब तक मैंने ये खबर आपको बताना शुरू किया कि वेनेजुएला के साथ क्या किया जा रहा है, प्रोडक्शन ने कहा नहीं, अब यहां खत्म करना पड़ेगा, और वो खबर सामने से गायब होती है। तो मैं भी अब आपसे विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद आप सबका प्रतिशोध में पधारने के लिए, इस एनालिसिस के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।